जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ बेसिक से प्रश्न। दोस्तों ये आपको मायने नहीं रखता है कि आपकी एज क्या है, आप किस वर्ग में पढ़ते हैं। बस इस क्यूज से आप अपने खुद को जांचिए कि आपको कितना आता है और लास्ट में आप कमेंट कीजिए कि आउट ऑफ 10 में आपके कितने मार्क्स हैं। तो दोस्तों इस प्यारा सा सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा और अभी तक ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? और आपके सामने ऑप्शन है ये सारे। चलिए दोस्तों समय समाप्त होता है और इसका आंसर है ऑप्शन सी 1911 में। चलिए दोस्तों इस तरीके से हम अपना अगला प्रश्न को लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ी लिखित संविधान किस देश की है? और ऑप्शन आपके सामने हैं ये सारे। चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का आंसर है भारत। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ी लिखित संविधान भारत की है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल कौन सा है? और ऑप्शन है आपके सामने ये सारे। दोस्तों इस तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर है ताजमहल। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल ताजमहल है। चलिए दोस्तों चौथे प्रश्न पे आते हैं। सत्यम जयते कहाँ से लिया गया है? और आपके सामने ये सारे ऑप्शन हैं। चलिए दोस्तों समय समाप्त होता है। सत्यम जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए दोस्तों देखते हैं पांचवा प्रश्न। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ऑप्शन है ये सारे। चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है अब और भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? और ऑप्शन है आपके सामने ये सब। चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है अब और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आपका समय समाप्त होता है दोस्तों और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। एक्चुअली ये जो हैं वो अंग्रेजी के शेक्सपियर माने जाते हैं। आप फिगर पे मत जाइए, फोटो पे मत जाइए। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? और आपके सामने ये सारे ऑप्शन हैं। चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है और राष्ट्रीय गीत जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल एंथम और राष्ट्रीय एक गान होता है फ्रेंड, उसको कहा जाता है नेशनल सॉन्ग। तो राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है, जबकि राष्ट्रीय गान नेशनल सॉन्ग को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय तिरंगे झंडे के बीच कुल चक्रों की कितनी तिलियां हैं? और आपके सामने ये ऑप्शन है ये सारे। तो दोस्तों आपका समय समाप्त होता है अब और देख लीजिए ये हमारे भारतीय तिरंगा के बीच जो चक्र हैं ये सारे तिलियां हैं। मैंने पूरे तिरंगा नहीं लिया है ताकि आप खुद ही गिन के बता देते फिगर से ही, परंतु आपको इस प्रश्न का आंसर जानना है तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों 24। हमारे तिरंगे में कुल तिलियों की संख्या होती है, चक्रों में कुल तिलियों की संख्या 24 होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा 9वां प्रश्न खत्म होता है और जिसका आंसर है सी। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वें नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था?
और ऑप्शन है ये सारे। दोस्तों मैं बताऊंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको अभी नहीं देना है और मैं बताऊंगा भी नहीं, वीडियो ख़त्म होने के बाद इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए। दोस्तों ये आप एक होमवर्क के तौर पे प्रश्न ले सकते हैं। दोस्तों हमारा ये सेशन अच्छा लगा, हमारा ये सीरीज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शॉर्टकट ट्रिक्स विद अभी, ये रहा मेरा चैनल, ये रहा मेरा चैनल का लोगो। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ अगले वीडियो में।